नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट की एक ऐसी कंडीशन, यानी कि बार बार पेशाब का आना और पेशाब को रोक नहीं पाना। यानी कि ऐसे पेशेंट जो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, रोक नहीं पाते हैं और एकदम से उनका यूरिन पास आउट हो जाता है। तो आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्या कंडीशन होती है, क्या कारण है कि हम यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, यूरिन पास आउट करने के लिए हम थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। खांसते वक्त, छींकते वक्त, बोलते वक्त यूरिन पास आउट हो जाता है, नींद में यूरिन पास आउट हो जाता है। ऐसी सारी कंडीशन के बारे में बात करेंगे और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट, क्या हम बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी सर्जरी के हम यूरिन की इस प्रॉब्लम को, यूरिनरी ऑर्गन की इस प्रॉब्लम को परमानेंटली क्योर पर कर पाएँ और पेशेंट को रिलीफ मिल पाए। यानी कि पेशेंट इस बीमारी से, ये बीमारी नहीं है लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके बताइएगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में। बेसिकली ये बीमारी नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट ए डिजीज़, बट ये हो जाता है कि एल्डर एज में, एक बुजुर्ग अवस्था में, उम्र बढ़ने के बाद हम होल्ड नहीं कर पाते हैं यूरिनरी ऑर्गन को। हमारा माइंड इतना कैपेबल है कि वो सेंसेशन भेज रहा है कि होल्ड करना है, लेकिन ऑर्गन जो होता है वो इतना रिलैक्स हो चुका होता है, या माइंड से जाने वाले सिग्नल और ऑर्गन के बीच में और रिलेशन नहीं बन पाता है। इस वजह से क्या होता है कि बार बार या तो यूरिन पास आउट हो जाता है, या थोड़ा थोड़ा करके यूरिन आता है, या यूरिन को हम होल्ड नहीं कर पाते, यानी कि पेशाब को रोक नहीं पाते। जैसे ही पेशाब लगता है तुरंत भागना पड़ता है, या फिर हमारे को हमारे पैंट में, पजामे में ही पेशाब निकल जाता है। ऐसी कंडीशन में बात करें तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एल्डर एज के पेशेंट्स जो होते हैं, यानी कि बुजुर्ग अवस्था में, और वो किसी न किसी बीमारी के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये किसी बीमारी के साथ ही हो, लेकिन वैसे भी हो सकता है। फीमेल्स के अंदर देखा जाए तो यूट्रस से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, यानी कि यूट्रस या फीमेल जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो सकती है। तो वो होल्ड नहीं कर पाएगी यूरिन को, थोड़ा थोड़ा करके पास आउट हो जाता है यूरिन, बोलते वक्त, खांसते वक्त, छींकते वक्त। या फिर मेल में देखा जाए तो प्रोस्टेट जो है उसकी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, ना प्रोस्टेट की तकलीफ़ है, ना कोई ऐसी फीमेल भी ऐसी हैं जिनको कोई यूट्रस से रिलेटेड या जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड या यूटीआई जो है वो नहीं है, फिर भी वो इस दिक्कत को फेस कर रहे होते हैं। तो इनसे रिलेटेड आज सारी बात करेंगे। क्या इनके कारण है, क्या साइन एंड सिम्टम है, और क्या इनका परमानेंटली ठीक होने का, यानी कि परमानेंटली क्योर हो जाएं, इस तकलीफ़ से परमानेंटली हमेशा के लिए बाहर निकल जाएं। ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी के अंदर, या ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है हमें, इन सब के बारे में बात करेंगे आज। तो दोस्तों अगर बात करें कि पेशाब क्यों निकल जाता है, हम क्यों होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपकी एज बढ़ गई है। यानी कि हमारा जिस एज ग्रुप में हम हैं, यानी कि 55 से ऊपर अगर देखा जाए, 60, 65, 55, तो वहाँ पर माइंड से जाने वाला सिग्नल, नर्वस सिस्टम से जाने वाला सिग्नल जो होता है वो ऑर्गन पे तो जा रहा है, लेकिन ऑर्गन और सिग्नल यानी कि नर्वस सिस्टम के बीच में कोरिलेशन नहीं बन पा रहा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में, जो पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट है पेशेंट का, पर्सन का, वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई है, बना हुआ है। क्रॉनिक कंडीशन में है, एक्यूट कंडीशन में है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरी बात है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है किसी पर्सन में, यानी कि वो लंबे समय से कब्ज की या फिर लेटरिन के नहीं आने की दिक्कत से, परेशानी से वो फेस कर रहे होते हैं, तो इस कंडीशन में आपको यूरिन से रिलेटेड, यानी कि यूरिन को होल्ड करने में दिक्कत महसूस हो सकती है। यानी कि जैसे ही आपको यूरिन आया और आपको वॉशरूम, बाथरूम नहीं मिला, तो आपका यूरिन वहीं पे निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेंटल स्ट्रेस, यानी कि मेंटल कंडीशन एक ऐसी बनी हुई है। मेंटल स्ट्रेस अगर आप ज़्यादा लेते हैं, मानसिक रूप से आप ठीक नहीं हैं, आप कोई तनाव में, चिंता में रहते हैं, तो भी ये कंडीशन आपको फेस करने के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं। साइन एंड सिम्टम ये होते हैं कि आप बात कर रहे हैं, अचानक से आपको हंसी आई या आपने ज़ोर से बोल दिया, आपका थोड़ा बहुत यूरिन वहीं पे 2-3 बूंद या थोड़ा ज़्यादा वहाँ पास आउट हो जाएगा, आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। एकदम से छींक देने पे, ज़ोर से बोल देने पे, खांस देने पे आपको यूरिन पास आउट हो जाता है। अगर यूरिन ज़्यादा आ रहा है, आपको आपको प्रेशर लग गया कि अब मुझे यूरिन आ रहा है, और आपको एकदम से बाथरूम या आपको वॉशरूम नहीं मिला,
तो आपका यूरिन पास आउट हो जाएगा, यानी कि आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। मुझे पेशाब तो आता है डॉक्टर साहब, पेशाब भी बहुत आता है, मेरे को रुक रुक के नहीं आता है, लेकिन अगर मेरे को तुरंत नहीं मिला वॉशरूम या बाथरूम तो मैं वहीं कर देता हूँ, मैं रोक ही नहीं पाता उसको, मैं होल्ड ही नहीं कर पाता। ये क्या कंडीशन है? तो क्यों हो जाता है? और किसी पर्सन का ये कहना होता है कि मुझे डॉक्टर साहब थोड़ा थोड़ा यूरिन जो होता है मैं कभी भी कर देता हूँ, जैसे ही मैं उठ के जाता हूँ वॉशरूम के लिए, बाथरूम के लिए, यूरिन पास आउट करने के लिए, तो बीच में ही मेरे को यूरिन पास आउट करता हुआ ही जाता हूँ। तो इन सारी तकलीफ़ों से हम गुजरते हैं। अगर हम किसी एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रोस्टेट के लिए जांच के लिए बोल देते हैं प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, और जबकि प्रोस्टेट उनको तकलीफ़ नहीं है। अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ नहीं है फिर भी ये दिक्कत है और एंटीबायोटिक वगैरह लेते रहते हैं, फिर भी वो इस बीमारी से, इस परेशानी से दूर नहीं भाग पाते, वो हमेशा बनी हुई रहती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन्स, और वो बेसिकली इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथी की। इनको लीजिए और इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से आप दूर रहिए। आपको फिर कभी भी इस तकलीफ़ को फेस नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं इन खास होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो आपको ये बार बार पेशाब आना, पेशाब को होल्ड नहीं कर पाना, इन सारी बीमारियों से, इन सारी तकलीफ़ों से निजात दिलाएगी। तो बात करते हैं पहली होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो ये मेडिसिन है बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना एक्यूट यूआईटी के अंदर काम करती है, यानी कि पहली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये है बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन जो होती है, या बेलाडोना मेडिसिन का ये काम है कि बेलाडोना मेडिसिन का पेशेंट किसी एंजाइटी या फियर, यानी कि कोई चिंता है या उन्हें कोई डर सताता रहता है, और ये बुज़ुर्गों के साथ साथ बच्चों में भी बहुत अच्छा काम करती है। यानी कि ऐसे बच्चे जो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, बिस्तर गंदा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, और उनको कोई चिंता है या कोई फ़ियर बना हुआ है, किसी एंजाइटी, किसी चीज़ की डर है, किसी चीज़ की एंजाइटी बनी हुई है, चिंता बनी हुई है, उसमें बेलाडोना बहुत ही अच्छा काम करेगी। और ऐसे ही बुज़ुर्ग व्यक्ति जिनके अंदर चिंता और भय बना हुआ है किसी भी चीज़ को लेकर के, डरे हुए हैं, थोड़े से टेंशन में रहते हैं, साथ ही उनको एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यानी कि खुजली वगैरह होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, और वो एक्यूट कंडीशन में है, 3 से 4 दिन ही हुए हैं उन्हें, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह हुआ है इस कंडीशन में, और साथ ही प्रोस्टेट की कोई क्रॉनिक कंडीशन की तकलीफ़ रही होगी, ऐसे में बेलाडोना 200 आप लीजिए और हमेशा इस तकलीफ़ से दूर रहिए। दूसरी मेडिसिन की बात करें तो वो है नक्सोमिका। नक्सोमिका का पेशेंट जो होता है वो लीन एंड थीन रहेगा, यानी ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो पतले दुबले हैं और एक्टिव हैं, दिखने में पतले दुबले हैं लेकिन वो हमेशा एक्टिव रहेंगे, हाइपर एक्टिव भी रहेंगे, यानी कि मतलब उन्हें कोई भी काम दिया जाए वो तुरंत करेंगे, लेकिन नर्वस और चिड़चिड़े रहेंगे, यानी कि अगर आपने उन्हें गलती से भी कुछ कह दिया तो वो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों में अगर बार पेशाब आता है, पेशाब को रोक नहीं पाते हैं, और यूरिन पास करते वक्त जलन रहती है, यानी कि यूरिन जब भी वो पास आउट करेंगे उन्हें बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग पेन फील होगा, ऐसे में नक्सोमिका 30 का यूज़ करिए। नक्सोमिका 30 इज़ द बेस्ट मेडिसिन। तीसरी मेडिसिन की बात करूँ मैं, मेडिसिन है सीपिया। सीपिया 30 से लेकर के 200 पोटेंसी या ऊपर भी हम जा सकते हैं, और ये उन लेडीज़ के अंदर काम करती है, जेंट्स में भी सीपिया काम करेगी, लेकिन लेडीज़ का आइडेंटिफिकेशन ये है कि लाइट हेयर, यानी कि उनके बाल जो होंगे वो हल्के या सफ़ेद रंग के होंगे, यानी कि ब्लैक नहीं रहेंगे, हल्के वाइटिश या वाइट रहेंगे। साथ ही ये इनको क्रॉनिक हिस्ट्री रहेगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। बेलाडोना में एक्यूट हिस्ट्री थी और सीपीए के अंदर क्रॉनिक हिस्ट्री है, यानी कि पुराने लंबे समय से ये चला हुआ आ रहा है कि उनको यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी रहती है या इन्फेक्शन रहता है। और सीपिया की लेडीज़ या सीपिया का पेशेंट, उनको जो यूरिन होगा वो थोड़ा थोड़ा करके वो पास आउट करेंगे, यानी कि अभी जाके आए हैं फिर थोड़ी देर में फिर जाएंगे, फिर थोड़ी देर में फिर जाएंगे, यानी कि एक बार में वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाएंगे। साथ ही रात को शाम होते ही उनकी ये सारी कंडीशन, यूरिन यूरिन पास आउट करने की, रात भर उठते यूरिन पास आउट कर रहे हैं, और बाथरूम तक जाते जाते बीच में भी यूरिन पास आउट कर देते हैं, तो ये सारी कंडीशन रात को बढ़ जाती है, शाम से रात तक ये बढ़ जाएगी। साथ ही सीपिया का जो पेशेंट होता है उसे वाइटिश यूरिन, यानी कि यूरिन डिस्चार्ज जो होगा वो चिपचिपा रहेगा और थोड़ा सा हल्का सा वाइटिश रहेगा, तो चिपचिपा रहेगा और थोड़ा सा वाइटिश रहेगा यूरिन। ऐसी कंडीशन में सीपिया का यूज़ करिए, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को बिना किसी एंटीबायोटिक के, बिना किसी और लंबी चौड़ी बीमारी या दवाइयों के आप परमानेंटली इससे दूर कर सकते हैं। परमानेंटली आप इन सारी बीमारियों की जड़ों से निजात पा सकते हैं। चौथी मेडिसिन की बात करें, चौथी मेडिसिन है कोस्टिकम। कोस्टिकम एक ऐसी मेडिसिन है कि एकदम से छींक दिया किसी पेशेंट ने, छींक दिया, खांस दिया, ज़ोर से खांसी आ गई तो यूरिन पास आउट हो जाता है, और ब्लैडर को खाली करने में वो पेशेंट समर्थ नहीं होता, यानी कि
वो ब्लैडर भरा हुआ है लेकिन वो खाली नहीं कर पाता, बार बार जाएगा खाली नहीं होगा उसको, क्योंकि मेरा डॉक्टर साहब पेशाब तो बहुत आता है, भरा हुआ भी महसूस होता है, लेकिन जाता हूँ कर ही नहीं पाता, वापस आता हूँ फिर जाता हूँ। तो ये सारी कंडीशन, छींकने पे खांसने पे एकदम से पेशाब निकल जाना, पेशाब लगा है या नहीं लगा है, यानी कि पेशाब आ रहा है या नहीं आ रहा वो उसे पता नहीं चलता। और आफ्टर सर्जरी, यानी कि किसी भी तरीके की उन्होंने अगर सर्जरी करवाई है और उसके बाद ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करने को मिल रही है, तो इसमें कोस्टिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं पांचवी और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है फेरमफोस। फेरमफोस खांसते वक्त छींकते वक्त अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता है, यूरिन निकल जाता है, रात को एग्रावेशन होता है, नाइट एग्रावेशन, और बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, तो इसमें फेरमफोस 30 पोटेंसी में लीजिए, आपको यूरिन से रिलेटेड इन सारी बीमारियों से निजात मिलेगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।